हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं फार्मास्यूटिक्स में एक नया टॉपिक फार्माकोपियाज के बारे में, और जो कि हमने लिया है बी फार्म फर्स्ट ईयर से, फर्स्ट सेमेस्टर से। तो अगर इससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जाके जल्दी पहले सब्सक्राइब कर दीजिए। तो अब स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे फार्माकोपियाज के बारे में। कितनी तरह की फार्माकोपिया होती हैं। फार्माकोपिया बेसिकली 3 तरह की होती हैं, और भी होती हैं फार्माकोपिया, लेकिन हम यहाँ आज 3 के बारे में बात करेंगे। आईपी, बीपी एंड यूएसपी। आईपी स्टैंड्स फॉर इंडियन फार्माकोपिया, बीपी स्टैंड्स फॉर ब्रिटिश फार्माकोपिया एंड यूएसपी स्टैंड्स फॉर यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया। तो हम इसमें पहले पढ़ लेते हैं कि व्हाट इज फार्माकोपिया। फार्माकोपिया होती क्या है। तो फार्माकोपिया क्या कहती है? अन ऑफिशियल पब्लिकेशन कंटेनिंग अ लिस्ट ऑफ मेडिसिनल ड्रग्स विद देयर इफेक्ट्स एंड डायरेक्शन फॉर द यूज़। ये एक ऐसा पब्लिकेशन है, ये एक ऐसी किताब है, ये एक ऐसा ऑफिशियल पब्लिकेशन है जिसके अंदर जो क्या कंटेन करता है, जो कंटेन करता है लिस्ट ऑफ मेडिसिनल ड्रग्स। सारी की सारी जो भी सारी दवाइयाँ आती हैं उनकी पूरी सारी लिस्ट जो है वो पूरी कैरी करता है। उनके इफ़ेक्ट्स क्या क्या हैं और उनको कैसे लेना है, उनके क्या क्या यूजेस हैं, ये सारी चीज़ें वो कैरी करता है। और भी बहुत सारी चीज़ें उसमें वो कैरी होती हैं जो कि फार्माकोपिया कैरी करता है। कोई भी मेडिसिन जो भी बनती हैं वो सारी की सारी, और बनने से लेके सारा लेने तक का प्रोसेस एक पेशेंट का, सब कुछ उसमें मेंशन होता है। ऐसे कोई दवाई कभी मार्केट में आती है तो वो बिना किसी, ऐसे नहीं कि किसी कंपनी ने वो दवाई बनाई है तो वो अपने मन से ही उसमें सब चीज़ इंक्लूड कर दी जाए। जैसे कि टैबलेट है, उसमें डायलमेंट कितना डाल दिया, अपने मन से डाल दिया। एक्सिपिएंट कितने लेने, वो भी अपने मन से डाल दिए। नहीं, ये सब एक स्टैंडर्ड फॉर्म में होता है, और वो किसके द्वारा ली जाती है, कहाँ से ली जाती है, सब कुछ लिया जाता है कहाँ से? फार्माकोपिया से लिया जाता है। ठीक है, इसके बाहर कोई भी चीज़ नहीं होती, क्योंकि ये ऑफिशियल है। इसी के थ्रू सारी चीज़ें होंगी, इसी के थ्रू मेडिसिनल जो ड्रग्स हैं सारी क्या करेंगी, पास आउट होती हैं। तो हम इसमें पहले पढ़ेंगे, ये थोड़ा लंबा पार्ट होने वाला है, बिकॉज हम इसमें यहाँ 2 हैं, ब्रिटिश फार्माकोपिया एंड यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया। इसके बाद हम पढ़ेंगे इंडियन फार्माकोपिया, जो कि हम इसके ही नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। तो आप प्लीज़ वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा हमारे साथ। तो पहला है ब्रिटिश फार्माकोपिया। बीपी इज़ अ सोर्स ऑफ ऑफिशियल स्टैंडर्ड ऑफ ड्रग इन यूके एंड अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री। बीपी है, ब्रिटिश फार्माकोपिया एक ऐसा सोर्स है, एक ऐसा स्रोत है किसका? ऑफिशियल स्टैंडर्ड्स ऑफ ड्रग का एक ऐसा ऑफिशियल स्टैंडर्ड क्या है, एक सोर्स है जो कि कहाँ पे यूज़ होता है? यूके में यूज़ होता है, एंड अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। और कहाँ पे? और जो वर्ल्ड के अदर पार्ट्स हैं उनमें भी ये यूज़ होती है। कौन? बीपी। इट वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड बाय जनरल मेडिसिन काउंसिल एंड वॉज लेटर डन बाय फार्मास्यूटिकल कमीशन। ये सबसे पहले पब्लिश किसके द्वारा की गई थी? ये सबसे पहले ये जनरल मेडिसिन काउंसिल के द्वारा की गई थी, लेकिन बाद में इसको किसने किया पब्लिश? फार्मास्यूटिकल कमीशन ने किया इसको पब्लिश। ठीक है, अब इसकी हिस्ट्री क्या है? हिस्ट्री है, द फर्स्ट एडिशन ऑफ बीपी वॉज पब्लिश्ड इन 1864। जो इसका फर्स्ट एडिशन था बीपी का, ब्रिटिश फार्माकोपिया का जो फर्स्ट एडिशन था वो पब्लिश किया गया, वो पब्लिश किया 1864 में। इट वॉज वन ऑफ द फर्स्ट अटेम्प्ट टू हार्मोनाइज फार्मास्यूटिकल स्टैंडर्ड। इसमें ही सबसे पहले क्या किया गया था, सारे के सारे जो भी फार्मास्यूटिकल स्टैंडर्ड हैं, जो भी एक मेडिसिन को फॉलो करने चाहिए बनने से लेके लास्ट तक के, वो सारे इसमें क्या किए गए थे, सारे इसमें डाले गए थे। फिर है इन 1907 द बीपी वॉज सप्लीमेंटेड बाय ब्रिटिश फार्मास्यूटिकल कोडेक्स, मतलब बीपीसी, विच गेव इंफॉर्मेशन ऑन ड्रग्स एंड अदर फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस नॉट इंक्लूडेड इन बीपी। मतलब कि 1907 में क्या हुआ था, बीपी वॉज सप्लीमेंटेड बाय ब्रिटिश फार्मास्यूटिकल कोडेक्स, मतलब कि बीपी के साथ में कुछ ऐसी चीज़ें और जोड़ी गई थी, जैसे दस्तावेज जोड़े गए थे किसके द्वारा? ब्रिटिश फार्मास्यूटिकल कोडेक्स के द्वारा, जिसमें कि कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन डाली गई थी एडिशनल, जैसे कि ऑन ड्रग्स पे एंड अदर फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस, जो कि बीपी में, मतलब कि ब्रिटिश फार्माकोपिया में इंक्लूडेड नहीं थी। ठीक है, एडिशंस कौन कौन से हैं इनके? इसके एडिशंस, द करंट एडिशन ऑफ बीपी कंप्राइजेस 6 वॉल्यूम। जो अब करंट एडिशन है बीपी का, वो कितनी वॉल्यूम कंप्राइज करता है? 6 वॉल्यूम। उसकी 6 वॉल्यूम है, विच कंटेन नियरली 3000 मोनोग्राफ्स। मोनोग्राफ्स होता है किसी भी एक पर्टिकुलर चीज़ पे, किसी एक पर्टिकुलर चीज़ पे, ये तो कोई बुक लिखना या फिर कोई दस्तावेज, ठीक है, वो होते हैं मोनोग्राफ।
3000 मोनोग्राफ्स फॉर ड्रग सब्सटेंसेस के ऊपर क्या था, उन्होंने जो 6 वॉल्यूम थी उसमें क्या था 3000 मोनोग्राफ कवर किया था। और वो किसके बारे में था, ड्रग सब्सटेंसेस के बारे में, एक्सीपिएंट्स के बारे में और फॉर्मुलेटेड प्रिपरेशन, और वो कैसी बनी है वो चीज़ें, जो ड्रग बनी है, वो मेडिसिन बनी है, मेडिसिन जो प्रिपरेशन हुई है वो कैसे बनी है, ये सब चीज़ें उसमें कैरी किया गया था। आइटम यूज्ड इन अ वेटनरी मेडिसिन इन यूके आर इंक्लूडेड इन बीपी। जो भी आइटम्स यूज़ करते थे कहाँ पे, वेटनरी मेडिसिन में, कहाँ पे, यूके में, वो भी इंक्लूड की गई थी बीपी के अंदर। तो ये हमने भी पढ़ा ब्रिटिश फार्माकोपिया के बारे में। अब हम पढ़ते हैं यूएसपी के बारे में, मतलब कि यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया। क्या है ये, यूएसपी इज़ द फार्माकोपिया पब्लिश्ड बाय यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपियल कन्वेंशन। यूएसपी क्या है, यूएसपी इज़ अ फार्माकोपिया जो किसके द्वारा पब्लिश की जाती है, वो की गई पब्लिश किसके द्वारा, यूनाइटेड स्टेट्स फार्माकोपियल कन्वेंशन, जिसको हम यूएसपी भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। अन मोनोग्राफ इज एन यूएसपी प्रोवाइड्स द नेम ऑफ सब्सटेंस। जो मोनोग्राफ हैं किसके, यूएसपी के जो मोनोग्राफ्स हैं वो क्या क्या कैरी करते हैं, वो क्या क्या बताते हैं, नेम ऑफ अ सब्सटेंस, जो भी मेडिसिनल ड्रग ली है हमने उसके बारे में, उसका नेम ऑफ अ सब्सटेंस, कौन सा सब्सटेंस है उसके अंदर, इट्स डेफिनेशन, उसकी डेफिनेशन क्या है, पैकेज, उसकी पैकेज कंडीशंस क्या हैं, स्टोरेज क्या क्या उसकी वो स्टोरेज प्रॉपर्टीज़ हैं, उसकी लेबलिंग कैसे कैसे लेबलिंग की गई है, उसकी रिक्वायरमेंट्स इन इंफॉर्मेशन ऑन टेस्ट नीडेड टू इंश्योर सब्सटेंस इज राइट और स्ट्रेंथ। ये क्या बताता है, ये बताता है लेबलिंग, रिक्वायरमेंट, इंफॉर्मेशन ऑन टेस्ट नीडेड टू इंश्योर सब्सटेंस इज ऑफ राइट। वो ऐसे ऐसे टेस्ट भी बताता है ये जो यूएसपी का मोनोग्राफ है कि जो कि एक रिक्वायर है किसके लिए, उसकी क्वालिटी के लिए, उसकी स्ट्रेंथ के लिए, उसकी प्योरिटी के लिए कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर हैं, उसी को फॉलो करके क्या हो, जो यूएसपी है वो आगे प्रोसीड कर सके और उससे जो मेडिसिनल ड्रग्स हैं वो बन सके। द करंट वर्जन ऑफ यूएसपी एनएफ, यूएसपी मतलब कि यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, एनएफ फॉर नेशनल फॉर्मुलरी स्टैंडर्ड्स deemed officially by USP are enforced by US Food and Drug Administration। जो अब USP है, USP NF के फॉर्म में जो ऑफिशियली जो चला रहे हैं वो कौन चला रहे हैं, वो चला रहे हैं फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। और नेक्स्ट है USP कंटेन्स 3 वॉल्यूम। यूएसपी कितनी वॉल्यूम कंटेन करता है, 3 वॉल्यूम कंटेन करता है, जिसके अंदर वॉल्यूम फर्स्ट जनरल चैप्टर्स हैं उसके अंदर, एंड वॉल्यूम सेकंड एंड थर्ड कंटेन मोनोग्राफ। और जो वॉल्यूम सेकंड एंड थर्ड है वो क्या कैरी करता है, वो कैरी करता है मोनोग्राफ्स। अब हम इसके बाद नेक्स्ट में हम कवर करेंगे आईपी। हाँ, तो नेक्स्ट है इंडियन फार्माकोपिया। इंडियन फार्माकोपिया क्या कहती है, इंडियन फार्माकोपिया कमीशन मतलब कि आईपीसी इज़ अ ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ये क्या है, ये एक ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन है किसका, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का, विच सेट, जो कि क्या सेट करता है, स्टैंडर्ड फॉर ऑल ड्रग्स। सारे जो ड्रग्स हैं उनके लिए स्टैंडर्ड सेट करता है, दैट आर मैन्युफैक्चर, जो बनाई जाती हैं दवाइयाँ उनके लिए, ड्रग्स सोल्ड, जो बेची जाती हैं, कंज्यूम, जो ली जाती हैं कहाँ पे, इंडिया के अंदर। अब हम पढ़ेंगे इसमें हिस्ट्री क्या थी, किस किस ने अपना इसमें पार्टिसिपेट किया था और क्या क्या उनका रोल था। फर्स्ट ऑफिशियल फार्माकोपिया ऑफ इंडिया अपीयर्ड इन, जो फर्स्ट ऑफिशियल फार्माकोपिया थी इंडिया में वो कब आई थी, वो आई थी 1868, विच वॉज एडिड बाय इवार्ड जॉन वार्निंग। किसने किया था ये, इवार्ड जॉन वार्निंग ने। फिर सेकंड पॉइंट है, इन प्री इंडिपेंडेंस डे ब्रिटिश फार्माकोपिया वॉज यूज्ड इन इंडिया, मतलब कि स्वतंत्रता से पहले कौन सी फार्माकोपिया यूज़ की जाती थी इंडिया के अंदर, भारत के अंदर ब्रिटिश फार्माकोपिया यूज़ की जाती थी। थर्ड है, द प्रोसेस ऑफ पब्लिशिंग द फर्स्ट फार्माकोपिया स्टार्टेड इन द ईयर 1944। जो पहली फार्माकोपिया पब्लिश की गई थी कहाँ पे, इंडिया में, वो कब की गई थी, वो की गई थी 1944 में, अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ आर.एन. चोपड़ा। किसके अंडर में, आर.एन. चोपड़ा के अंडर में। इनको कहा जाता है, आर.एन. चोपड़ा को कहा जाता है फादर ऑफ आईपी।
बी कहते हैं हम इनको, ठीक है। इन 1948 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंटेड एन इंडियन फार्माकोपिया कमिटी फॉर प्रिपेयरिंग फार्माकोपिया ऑफ इंडिया। 1948 में भारत की सरकार ने क्या अपॉइंट किया था, इंडियन फार्माकोपिया कमेटी बिठाई थी एक, किसके लिए, क्या बनाने के लिए, फार्माकोपिया ऑफ इंडिया, ठीक है। तो हमने इसमें पढ़ा उसकी डेफिनेशन और उसकी हिस्ट्री। अब हम पढ़ेंगे इसके एडिशंस, कौन कौन से इसके एडिशंस हैं और अब जिसका लेटेस्ट एडिशन है वो कौन सा है। फर्स्ट एडिशन जो था फार्माकोपिया का, आईपी का, वो कब था, फर्स्ट एडिशन ऑफ आईपी वाज पब्लिश्ड इन 1955। जो फर्स्ट एडिशन था किसका, आईपी का, वो कब पब्लिश किया गया, वो पब्लिश किया 1955 में अंडर डॉक्टर बी एन घोष। किसके उसमें, डॉक्टर बी एन घोष के अंडर में। इसका जो सप्लीमेंट था वो कब आया, वो आया जो इस एडिशन का सप्लीमेंट था, मतलब एडिशनल डॉक्यूमेंट्स थे जो इसके, वो कब आए 1960 में। फिर सेकेंड एडिशन था वो कब आया, सेकेंड एडिशन ऑफ आईपी वाज पब्लिश्ड इन 1966 अंडर डॉक्टर बी मुखर्जी। किसके अंडर में पब्लिश हुई सेकेंड एडिशन हमारी आईपी की थी जो, वो ही कब 1966 में, किसके अंडर में, डॉक्टर बी मुखर्जी के अंडर में। और इसका जो सप्लीमेंट आया वो आया 1675 में। थर्ड एडिशन था वो आईपी का, वो कब आया, ऑफ आईपी वॉज पब्लिश्ड इन 1985 अंडर डॉक्टर नित्यानंद। किसके अंडर में आया, थर्ड एडिशन था वो कब आया हमारा, वो आया 1985 में, और किसके अंडर में आया, नित्यानंद, डॉक्टर नित्यानंद के अंडर में पब्लिश किया गया। जिसका सप्लीमेंट था वो कब आया 1989 में और 1991 में। फिर फोर्थ एडिशन ऑफ आईपी वाज पब्लिश्ड इन 1966। जो फोर्थ एडिशन था आईपी का वो कब पब्लिश किया गया, वो किया गया पब्लिश 1996 में अंडर डॉक्टर नित्यानंद। ये भी किसके तहत किया गया, डॉक्टर नित्यानंद के अंडर में किया गया। इसका जो सप्लीमेंट आया वो आया 2000 और 2002 में, ठीक है। फिर फिफ्थ एडिशन ऑफ आईपी वाज पब्लिश्ड इन 2007 अंडर डॉक्टर नित्यानंद। जो फिफ्थ एडिशन था आईपी का वो कब आया, वो आया 2007 में, किसके अंडर में, डॉक्टर नित्यानंद के अंडर में। और फिर है सिक्स्थ जो एडिशन था वो आईपी का वो कब आया 2010 में। फिर नेक्स्ट है सेवेंथ एडिशन ऑफ आईपी आया 2014 में, और उसका जो सप्लीमेंट आया वो आया 2015 में। अब फिर है जो लेटेस्ट एडिशन है अब जो चल रहा है 8th एडिशन, वो आईपी का कब आया 2018, मतलब 2018 में आया, और इसका सप्लीमेंट था वो आया 2019 एंड 2021। जो अब 8th एडिशन है, जो रीसेंट एडिशन है, वो मेनली उसका नॉर्मली 1 मार्क्स में या टिक मार्क में एक सवाल आ जाता है इससे कि ये कौन सा कलर का है, जो ये 8th एडिशन है वो कौन से कलर की है। तो ये बेसिकली ऑरेंज इन कलर की है ये 8th एडिशन, और जिसके सप्लीमेंट्स थे वो 2019 और 2021 में आए। तो फ्रेंड्स आज हमने पढ़ा फार्माकोपियाज के बारे में, बीपी, आईपी एंड यूएसपी। आज हमने ये सारा कवर कर लिया है। ये आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम के लिए काफ़ी है, इससे जो भी कुछ आएगा सब कुछ सॉल्व हो जाएगा, और ये काफ़ी है आपके एग्ज़ाम के लिए। आप इससे इजीली अपना एग्ज़ाम दे सकते हो, सेमेस्टर्स एग्ज़ाम। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, और हाँ प्लीज़ सब्सक्राइब भी करो, विच इज़ NC Pharma Studies। थैंक यू।